गाइस गुड मॉर्निंग। आज है 13 जनवरी और आज है लोहड़ी, तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और मैं जा रही हूँ आज मैं जा रही हूँ खाली बावड़ी। हम लोग जा रहे हैं आज, हम घर पे बनाएंगे वो जो सर्दियों वाले लड्डू होते हैं ना, वो बनाने वाले हैं हम, गोंद के लड्डू। तो उसके लिए हम सामान लेने जा रहे हैं खाली बावड़ी। तो आज मैं खाली बावड़ी का टूर करवाऊँगी। मतलब आज मैं खाली बावड़ी जा रही थी, मैं वहाँ सारी जगह की चीज़ें दिखाऊंगी, कैसा दिखता है वो मार्केट, और सच में वहाँ सामान बहुत सस्ता मिलता है कि नहीं। तो हम जाएंगे खाली बावड़ी, ठीक है। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर हो रही बहुत ज़्यादा ठंड, आज भी सूरज नहीं आया। तो गाइस आज भी ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ऊपर दूर दूर तक सूरज ही नहीं दिख रहा है आज कहीं भी। तो इसलिए मैं कैप लगा के मैं निकल चुकी हूँ और खाली बावड़ी जाने के लिए। हेलमेट ये रहा, मास्क भी यही है मेरे पास। तो मैं जा रही हूँ स्कूटी से, और ठंड लगेगी तो इसलिए कैप भी पहन के जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज बिल्कुल सन नहीं आ रखा है। नो तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं खाली बावड़ी के लिए। तो हम जा रहे हैं स्कूटी से। अगर आप लोगों को जाना है तो मेट्रो कन्वीनियंट है, तो मेट्रो का येलो लाइन वाला आपको पड़ेगा, और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपको अजमेरी गेट पड़ेगा, सॉरी दिल्ली गेट, नई दिल्ली आप उतर सकते हैं। वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, या फिर आप चाबड़ी बाज़ार भी उतर सकते हैं, वहाँ से आप रिक्शा ले सकते हैं। 10 रुपये लेगा और आपको खाली बावड़ी छोड़ देगा। गाइस तो यहाँ से स्टार्ट हो गई खाली बावड़ी मार्केट, और यहाँ पर गोदाम थे, गोदाम और दुकानें थी। जैसे यहाँ तेल के कनस्तर की बहुत सारी दुकानें थी। फिर उसके बाद जो दालें वगैरह हैं वो भी इसी साइड में थी काफ़ी ज़्यादा। और जो यहाँ पर ऐसा है कि आपको जो जो सामान लेना है पर्टिकुलर, तो उनकी ना बहुत सारी तीन चार करके दुकानें हैं। जैसे कि अगर हमें ड्राई फ्रूट लेना तो ड्राई फ्रूट्स की एक साथ दुकानें काफ़ी। अगर मैं यहाँ लेती तो मुझे यहाँ नहीं मिलता, वो अंदर जाकर था थोड़ा, तो हम उसके लिए अंदर जा रहे हैं खाली बावड़ी में। तो ये मेन खाली बावड़ी है। यहाँ पर हमको ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बहुत सारी शॉप्स वगैरह थी। तो यहाँ इतनी ज़्यादा रश था कि जैसे कि अभी दिल्ली में कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू, और बहुत सी चीज़ों के लिए रोक टोक लगा दी है वीकेंड्स में, जैसे ऑफिस भी बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। पर यहाँ तो इतना ज़्यादा रश था कि पैर रखने की जगह नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर। तो यहाँ हम ऐसे ही बाहर से लोग दुकानें वगैरह देख रहे थे और रेट्स वगैरह कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे से कि किसका माल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलावट वगैरह भी कर देते, दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। तो इसलिए हमने 3-4 दुकानों में देखा। तो मैंने सोचा पहले हम जो सामान लेने आए हैं वो सामान ले लेते, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी। बट उससे पहले ही हमने जैसे सामान वगैरह ले रहे थे, तो हमने देखा कि हमारी स्कूटी को कोई क्रेन से लेकर जा रहा है। तो फिर उसके बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, और फिर हमको शांतिवन जाना पड़ा अपनी स्कूटी के लिए। तो हम फिर यहाँ से मैंने कुछ इतना शूट करा ही नहीं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पहुँचना था शांतिवन, और वहाँ से जाकर हमें अपनी स्कूटी निकलवानी थी। सीधे जाने की रोड, ये चांदनी चौक की रोड है ना। तो गाइस ये है चांदनी चौक की रोड, और ये पूरा है खाली बावड़ी। में जाएगा। तो हम यहाँ से लाल किले की साइड चले गए थे, क्योंकि यहाँ सारे बैरियर्स लगे हैं, कोई रिक्शा जाता नहीं था शांतिवन। तो हम रिक्शा लेकर लाल किला पहुँचे। फिर लाल किले से हम लोगों ने ऑटो लेकर हम शांतिवन पहुँचे। फिर वहाँ जाकर हमने अपनी स्कूटी छुड़वाई।
तो यहाँ से सामने दिख रहा है हमें शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि बहुत पुराना गुरुद्वारा है यहाँ पर। और इसके आगे चलते जाएंगे हम सीधा तो कुछ ही मतलब 500 मीटर 800 मीटर की दूरी पे है लाल किला, जो कि सामने से दिख रहा है। अभी धुंध की वजह से इतना नहीं दिख रहा, बट सामने से दिख रहा है। तो मैं जो व्लॉग बनाने गई थी उस व्लॉग की वो व्लॉग ही ख़राब हो गया था, तो मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं यहाँ आपको चांदनी चौक मार्केट दिखा रही हूँ, जो अभी ये नई रोड्स बनी है सामने। और गाइस ये है लाल किला, और अभी हमारी स्कूटी उठा ली है और ट्रैफिक पुलिस वालों ने, तो हम उसके लिए हम ई रिक्शा लेके शांतिवन जा रहे हैं। यहाँ से लाल किले के जो ये गेट बना हुआ है इसके बाहर से ई रिक्शा मिलेंगे, तो हम वहीं जा रहे हैं। गाइस हमने यहाँ स्कूटी ले ली है। भाई सब हम जा रहे हैं पहाड़गंज साइड में, हमें कोई चद्दर रिप्लेस कर। गाइस तो रेस्टोरेंट बंद करने की बात हुई थी, बट यहाँ अभी तक रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। और ये है एरिया पहाड़गंज नई दिल्ली। शायद रेस्टोरेंट खोलने का इसलिए भी होगा कि लोग आएंगे और खाएंगे यहाँ से, क्योंकि रेलवे स्टेशन सामने है, लोगों को खाने के लिए भी चाहिए। शायद ये वाले इसलिए खोलने का परमिशन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चुके हैं पहाड़गंज मार्केट के अंदर। यह है पहाड़गंज मार्केट का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाली रोड। यहाँ आपको फिरंगी कपड़े मिलेंगे, फिरंगी चीज़ें। तो लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ ऐसी चीज़ें मतलब मार्केट लगी हुई है, लोग भी बहुत ज़्यादा है, और लोग पैदल में भी दिख रहे हैं, स्कूटी और गाड़ियों में भी दिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा रश है यहाँ। तो क्या ही बोले, लॉकडाउन यहाँ तो एकदम संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ेगा अगर ये बीमारी ख़त्म करनी है, नहीं तो लोग बाज नहीं आते, घूमते ही रहते हैं। ये देखिए एकदम पुरानी और टाइप्स। तो हम पहुंच चुके हैं मेन शॉप में, जो 6 टूटी, इसको 6 टूटी बोला जाता है। आई थिंक यहाँ से 6 रास्ते निकलते हैं, इसीलिए इसकी 6 टूटी बोला जाता है। और एक और नाम भी बोला जाता है इसको, आई थिंक नेहरू बाज़ार और 6 टूटी चल दोनों ही बोला जाता है इसको। ये है मेन बाज़ार। तो हमें पहाड़गंज में काम था, तो इसको हम पहाड़गंज में इसलिए जा रहे हैं। यहाँ आपको सारे फ्रूट्स मार्केट मिलेगा, ये पूरा फ्रूट बाज़ार है पहाड़गंज का। अभी तक जहाँ हम थे वो कपड़े वाला बाज़ार था, और अभी हम आए हैं इस वाली शॉप में, आज खुली हुई है। आज आई हूँ मैं चड्डा और हैंडलूम, तो मैं इसमें जा रही हूँ गाइस। तो गाइस अब हम आ गए घर पे वापस, और हमारा जो स्कूटी की वजह से मैं ब्लॉग भी अपना ढंग से बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता चल गया था हमारी स्कूटी उठा ली। हमने देखा था वहाँ से जाते हुए क्रेन वाले हमारी स्कूटी उठा के ले जा रहे थे, तो इस वजह से हमने एक ही दुकान से जो हमें सामान लेना था हमने वो फटाफट से लिया, और उसके बाद हम लोगों ने शांतिवन जाकर अपनी स्कूटी छुड़वाई, एंड हम अब आ गए घर। और मैं आ गई हूँ घर पे, देखते हैं मेरा स्वागत कैसे होगा। छीनो नहीं, यहाँ पानी क्या कर रखा है। मेरे पड़ोस का मकान अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, रोज़ यहाँ काम होता है और गंदगी इतनी बचा के जाते हैं ये लोग, मैं क्या बताइए। ये देखिए मेरा भाई। नमस्ते। चलो भाभी, मेरे हाथ, मेरे को कोरोना वायरस है तो हाथ किस लगा रहा मुझे। तो गाइस मेरा कंधा बहुत ज़्यादा थक गया है, इसमें मैंने एक थैला टांग रखा है। इतनी देर मार्केट से आ चुकी है, और मैं गई थी अपना व्लॉग बनाने के लिए, बट वो व्लॉग तो बन ही नहीं पाया है, व्लॉग मेरा पूरा गलत हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो तब मैं अपने अच्छे से वीडियो